देखिए यहाँ से सिस्टम अपने आप ऑफ हो चुका था, फिर से देखिएगा। तो मैं यहाँ से इसको सेपरेट करके, यहाँ से इसको सेपरेट करके, जो चेयर, टोटल चेयर और टोटल टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है उसका रेशियो बता सकता हूँ, इसे बता सकता हूँ। लेकिन थोड़ा फ्रैक्शन है तो हो सकता है कभी कभी यहाँ तो छोटा फ्रैक्शन है तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, ऐसे भी निकाल सकते, लेकिन फ्रैक्शन थोड़ा टफ बन जाएगा तो उस केस में आप इस फ्रैक्शन को हटा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ देखिए, एक क्या आ जाएगा, 15 30 में से 5 जाएगा 25/2, 25/2 यहाँ लिखिए, ठीक। और यहाँ जाएगा 15 10 दूना 20, 5 25/2, 25/2। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो कह सकते हैं 1:1 है, 1:1 है। तो इस रेशियो को निकालने के लिए आप इस फ्रैक्शन को हटा सकते हैं। ये रेशियो तो ऐसे निकाल ही दिए, लेकिन फ्रैक्शन को कैसे हटाएंगे वो समझ, पहले इसको आप समझ ही लीजिए ओवरऑल कितना का प्रॉफिट हुआ है। फिर मैं ऐसा करूंगा, एक क्वेश्चन आगे ऐसा है या नहीं है, आगे अगर नहीं हुआ तो फिर मैं नहीं बता पाऊंगा। चलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए, अलग मेथड नहीं पढ़ना है। अलग जो पढ़ाएंगे मिक्सचर और एलिगेशन में इस टाइप का आएगा, उसमें मैं बताऊंगा, ठीक ना। इसको ऐसे ही जैसे आप पढ़ते हो वैसे ही रहने दीजिए। फ्रैक्शन भी आएगा, ऐसे ही रहने दीजिए। या आपको फ्रैक्शन हटाना है तो नीचे में यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर इसमें भी जितना से मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ उतना ही में इस दोनों से करना पड़ेगा, फिर जो प्रोसेस है सेम। तो 1:1 आ गया। टोटल कहा गया कॉस्ट प्राइस 12,000 है, तो 12,000 जो कॉस्ट प्राइस है 1:1 का है। टोटल कुर्सी का प्राइस 1 यूनिट है, टोटल मेज का प्राइस 1 यूनिट है। कह सकते 2 यूनिट का वैल्यू 12,000 है। हमको निकालना कितना है, मेज का कुल लागत, मेज कितना 6 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू पहले निकाल लीजिए, मतलब 6,000। और ये 6,000 है कितना मेज का, 6 मेज का वैल्यू, 6 टेबल का वैल्यू है, 6 टेबल का कॉस्ट प्राइस है, वैल्यू बोल दे रहे हैं कॉस्ट प्राइस। तो एक का क्या होगा 1,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,000। ओ सॉरी, मेजों की कुल लागत बताना था तो 1 का नहीं निकालना है, 6 का 6,000 ही होगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट हो चुका है, ठीक। तो ऐसे कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल के फिर टोटल दिया गया उसको आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये तो शायद हुआ है, सेम क्वेश्चन वैसा ही है, तो मैं इसमें बस जल्दबाजी में थोड़ा बना दे रहा हूँ, जल्दी से बना दे रहा हूँ, उतना नहीं समझाऊंगा। देखिए, घोड़ा पे 15% का लाभ और 10% का हानि गाय पे, काव पे 10% का हानि हुआ है, हॉर्स पे क्या हुआ है 15% का लाभ हुआ है, ओके। 10,000 टोटल में खरीदा था जिसमें 500 क्या हुआ लाभ हुआ है, तो आप साइड में निकाल लीजिएगा तो थोड़ा वहां लिखने में देखने में अच्छा लगेगा। 10,000 पे 500 है तो 100 पे कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा, प्लस का 5 आया है, 500 का लाभ हुआ है, मतलब 5% का लाभ हो जाएगा। आप हमेशा देखिएगा जो कंबाइंड प्रॉफिट लॉस होगा इसके और इसके बीच ही आएगा, देख सकते हैं 5:20 है। अब ओवरऑल जो एक गाय का किराया मूल्य का अंतर देखिए, आप कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा यहां से निकाल सकते हैं, ठीक। ये क्या होगा 10 माइनस 15, 10%, ये 5 माइनस 10 तो 5 माइनस 15% हो जाएगा। आप कॉस्ट प्राइस का रेशियो कह सकते हैं 5 2 जा और 5:3 है, 5 से 2 पे 5 से 3 पे। अब ये देखिए कहा क्या गया है, एक घोड़े और एक गाय के क्रय मूल्य में अंतर क्या है, तो आप तो एक घोड़ा और एक गाय का जो मूल्य होगा पहले वो निकाल लीजिए। टोटल हमको दिया यहाँ क्या गया है, टोटल जानवर का मूल्य दिया गया, टोटल 3 2 5 यूनिट है, टोटल कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट है, और 5 यूनिट का वैल्यू कहा गया 10,000 है। यहां से 1 यूनिट का निकाल दीजिए तो 2,000 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 यूनिट जो है कितना का है, 2 यूनिट 15 गाय का मूल्य है, कितना गाय है, नहीं 15 गाय नहीं है, 8 गाय, 2 यूनिट जो वैल्यू है 8 गाय का मूल्य है, 8 काउ का प्राइस जो हो जाएगा 2 यूनिट, मतलब 2 दूना 4,000 है, ओके। यहाँ एक का निकालना तो एक काउ के लिए क्या करेंगे, ये सब इतना मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप करेंगे डायरेक्ट एक जगह डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड के निकाल सकते हैं, जो कि मैं दूसरा में कर दूंगा आपको। चलिए यहाँ देखिए 8 का एक गाय का क्या होगा, तो 4,000/8, 8 5 40,
मतलब 500 आ गया एक काव का मूल्य। कितना आ गया? 500 एक काव का मूल्य। अब मुझे निकालना हॉर्स का। हॉर्स कितना है? 4 है। तो 4 हॉर्स का दाम क्या होगा? देखिए यहाँ 5 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो आप 10,000 में डिवाइड देंगे तो 1 यूनिट का आ जाएगा। और टोटल जो 4 घोड़े का मूल्य कितना है? 3 यूनिट है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये क्या 4 घोड़े का प्राइस है, तो एक का निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो डायरेक्ट एक हॉर्स का आ जाएगा। ऐसे ही आप डायरेक्ट एक किसका? गाय का भी निकाल सकते थे। ये सब इतना लिखना जरूरी है नहीं। चलिए 5 का 20, 20 पंचे 100, मतलब 5 1500 हो जाएगा। तो कहा गया है एक घोड़े और एक गाय, तो घोड़े का 1500 है, गाय का 500 है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। 1500 माइनस 500 1000 आ जाएगा। ठीक, तो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का 1/3 भाग 15% प्रॉफिट पे, 1/4 भाग 20% प्रॉफिट पे और शेष 24% प्रॉफिट पे बेचा गया। ओके, कुल लाभ जो है कितना हुआ है? कुल हुआ है आपको 6200 कितना 40 रुपया होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ 3 फैक्टर आ चुका है, मतलब 3 हिस्सा हो चुका है, तो 3 हिस्सा में तो हम एलिगेशन लगा नहीं सकते। तो सबसे पहले जो आप बेसिक मेथड पर है मैं उसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, उसे बनाता हूँ, फिर आपको मैं इसको एलिगेशन से भी बनाने का कोशिश करूंगा। ठीक, चलिए सबसे पहले यहाँ एक ही टाइप का वस्तु है, 1/3 भाग के 15% लाभ, 20% लाभ, 15 और कितना 24% लाभ पे बेचा जाता है। तो हमें टोटल ओवरऑल जो है हम ये कह सकते हैं, एक पे 15% का लाभ है कितना 1/3 पे, एक पे 20% का लाभ है कितना 1/4 पे, और जो बच गया उस पे 24% का लाभ है। बच कितना गया है? तो आप इसको जोड़ के 1 में से घटा दीजिए। आप चाहे तो टोटल ले सकते हैं, टोटल भाग आप कह सकते हैं, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन ले लीजिए, 4 × 12 और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 यूनिट। ये 3 यूनिट और 4 3 7 में से आएगा तो क्या होगा? 5 यूनिट हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये 1/3 है और 1/4 है, तो इस दोनों का डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट आप टोटल मान लीजिए कि टोटल कॉस्ट प्राइस जो होगा या टोटल हिस्सा जो है 12 है, उसमें से 1/3 मतलब 1/3 मतलब 4 भाग बेचने पे आपको 15%, 1/4 मतलब 3 भाग बेचने बच गया, कितना हो गया? 12 में से 7 जाएगा तो 5। तो इसका रेशियो आप कह सकते हैं, जो आपको फर्स्ट भाग, सेकेंड भाग, थर्ड भाग का कॉस्ट प्राइस का रेशियो यही होना है। कॉस्ट प्राइस का रेशियो यही होना है, ठीक ना? कॉस्ट प्राइस का रेशियो। तो ओवरऑल जो परसेंटेज है, कंबाइंड परसेंटेज है, प्रॉफिट का परसेंटेज वो कितना आएगा? 15 का 60%, 20 × 60% और 24 पंचे 120% अपॉन एक कितना पे है? 4 3 7 7 5 12% पे, 12 यूनिट पे। तो ये निकाल दीजिए आप, कितना हो जाएगा? 120 240 बाई 12%, मतलब 12 24 20% ओवरऑल इसको लाभ होगा। टोटल जो लाभ हो रहा है जो व्यक्ति को 20% हो रहा है, और कहा गया कुल लाभ इतना है, तो वस्तु का कुल क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम कह सकते हैं 20% का वैल्यू है। ये जो कुल लाभ है 62 से 40, ये किसका वैल्यू है? 20% का। 20% मतलब कॉस्ट प्राइस के 20% का है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 5 का 20, 5 दूना 10, 2 12, 6 पंचे 30 31, 31,002 से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा। तो एक तो ये समझे जनरल मेथड। जनरल मेथड क्या है? इस ठीक ही है, एलिगेशन लगाने से ज्यादा बेस्ट है कि आप ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो निकाल लीजिए। ओवरऑल प्रॉफिट आ गया परसेंटेज में, तो वही ओवरऑल प्रॉफिट भी दिया गया है, तो उतना प्रतिशत का वैल्यू आ गया। अब कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 100% होगा अपने आप का। ये जो 20% प्रॉफिट है क्या है? टोटल कॉस्ट प्राइस का है,
तो टोटल कॉस्ट प्राइस का वैल्यू निकाल दीजिए। एलिगेशन लगाना चाहे तो कैसे लगाएंगे वो मैं बस समझा दे रहा हूँ। यहाँ एलिगेशन नहीं भी है 3-4 पे लगाने कोई दिक्कत नहीं है, मिक्सचर और एलिगेशन में पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे, बाकी बहुत हद तक यही डिटेल हो चुका है, ठीक ना। चलिए मैं बता रहा हूँ कैसे लगाइएगा। जो अगर आपको ओवरऑल लगाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ लेकिन एलिगेशन लगाने से कोई खास फायदा है नहीं। पहले आप इस दोनों पे एलिगेशन लगा लीजिए, एलिगेशन लगा लीजिए। अब एलिगेशन लगाएंगे तो बेसिक मेथड पंडच होगा 60% और 20-60% अपॉन 4-3-7 ये यूज करेंगे तो ये एलिगेशन नहीं है, ये बेसिक मेथड है, ये बेसिक मेथड है। एलिगेशन के लिए आपको इस रेशियो को स्पेशल रेशियो में बनाना होगा, फिर उसके सम से निकालना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, यहाँ देखिए स्पेशल रेशियो इसका डिफरेंस के बराबर होगा, सुनिए, और उससे कम जो कैलकुलेशन है इससे भी भागा जा रहा है, आप डायरेक्ट मेथड है वही लगाइए। क्या हम करते, ए वाला निकाल लेते हैं एलिगेशन मेथड से, फिर ए जो आता कितना पे आता, दोनों के कंबाइंड पे आता, फिर इस पे और इस पे मैं वो लगा लेता एलिगेशन, और जो एलिगेशन ओवरऑल आता वो इतना प्रतिशत के बराबर है, जो प्रतिशत इतना के बराबर वहां से निकाल लेते। तो यहाँ आप जनरल मेथड यूज कीजिए, 3-4 पे एलिगेशन लगाना जरूरी नहीं है, वो आप मिक्सचर एलिगेशन में देखेंगे क्योंकि इसे थोड़ा और भद्दा कैलकुलेशन बनता है, ठीक। चलिए आगे देखिएगा, 2 के लिए मेनली यूज करेंगे। यदि ₹450 में कुछ वस्तुओं को खरीदा जाता है, उसके 1/3 भाग को 10% हानि पे बेचा गया और बचे हुए भाग को कितना प्रतिशत लाभ पे बेचा जाए कि पूरे लेन देन में 20% का लाभ होगा। समझ लीजिए ये पार्शियल जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है, दो आपको हमेशा बताया है 2 हिस्सा दिया जाता है, उसमें पार्शियली प्रॉफिट लॉस दिया जाता है, तो कंबाइंड निकालना होता है। यहाँ 2 में एक ही दिया गया है और कंबाइंड प्रॉफिट लॉस दिया गया है और दूसरा बताना है, सिंपल सा चीज है, देखिएगा। चलिए कहा गया पहले 10% के हानि पे, बचे हुए को कितना पे लाभ पे बेचे ताकि इतना हो। हानि है तो कह सकते पहला पे -10%, ओके। अब ए दूसरा पे कितना प्रतिशत होगा ए निकालना है। ओवरऑल दोनों पे जो हुआ है वो कितना का हुआ है, 20% का। ओवरऑल कंबाइंड वाला बीच में लिखेंगे। ये 1/3 भाग पे है तो ये बचा हुआ भाग क्या होगा, 2/3 भाग। वही तो कहा गया बचे हुए भाग को कितना प्रतिशत लाभ पे बेचे कि पूरा लेन देन में 20%। तो आप कह सकते हैं जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा 3 से 3 कट जाएगा तो 1:2 कह सकते हैं, 1:2 कह सकते हैं, ठीक। 1/3 2/3 को हटा सकते हैं आप, ठीक। चलिए अब देखिएगा मैं इसको हटा दे रहा हूं, आप लिखिएगा साइड में, उसको लिख लीजिएगा, मैं बोर्ड पे थोड़ा क्लियर दिखने के लिए नहीं लिख रहा हूं 1:2। अब यहां से देखिए डिफरेंस से तो डायरेक्ट कर नहीं सकते हैं, हम क्या करेंगे उसके लिए स्पेशल रेशियो निकालेंगे। हमको ये निकालना एलिगेशन मेथड से, तो हम स्पेशल रेशियो निकालेंगे। स्पेशल रेशियो क्या होगा, तो इससे हम ये निकाल सकते हैं क्या होगा, 10 माइनस का 20, 20 माइनस का 10, तो 20 क्या हो जाए 20 माइनस 10, ये जो 20 और माइनस ऑफ -10 करेंगे तो 30 होगा, 30% होगा, 30% आ गया। अगर ये 30% है, ये 30% है, 2 यूनिट का वैल्यू 30% है तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 15%, 1 यूनिट का वैल्यू 15%। अब आपको देखिए जो आप स्पेशल रेशियो निकालते हो वो आ चुका है, आपको ये दिया गया ये दिया गया, ये नहीं निकालना, ये नहीं पता है, तो आप यहां से रिवर्स कंसेप्ट का यूज करके निकाल सकते हैं। हम इसमें से इसको घटाते तो ये वाला आ जाता है, तो 20 माइनस 15% कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 5% का, ओह गलत हो गया जा क्या, 5% आ रहा है लेकिन 30 1/3, देखिए 1 मिनट, 20% वो खरीदा ये, यदि 450 में कुछ वस्तुओं को खरीदा जाता है, ठीक है। चलिए उसके 1/3 भाग को 10% हानि पे बेचा गया, ठीक। 1/3 भाग पे यहाँ 450 है कुछ वस्तु, तो ये भी कर सकते हैं 450/3 भी करेंगे फिर भी वही आना है।
फिर बचे हुए भाग क्या होगा, 1/3 हो गया, बचे हुए भाग 2/3 होगा। फिर यहाँ पे कर दे 450/2/3, ठीक। 3 से 3 कट जाता, 450 से 450 कट जाता, तो यहाँ आना तो 1:2 ही है, 1:2 ही है। अब 20 माइनस से करेंगे 30 आ जाएगा। ओके, ये 15 आ गया है। तुम क्या करते, इसमें से डिफरेंस लेंगे कि क्या कुछ गलत हो रहा है क्या। चलिए हम इसको थोड़ा मान लेते हैं, ये मान लेते हैं y% होगा। क्या होगा, y%। तो हम a निकालने के लिए क्या करते हैं, y माइनस 20% करते, तो 15 आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, y इजकल टू 15% प्लस 20% कर देंगे y, मतलब 35% होगा। यही थोड़ा गलत कर रहे थे, 35% ऑप्शन होगा। ए निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इस दोनों को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, इसको इसको ऐड करते हैं। तो थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, हो सकता है कल की क्लास में अगर डिफरेंस लिए होंगे तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे। यहाँ क्या करेंगे, इसको इसको ऐड करेंगे, इसको लाने के लिए इसको इसको ऐड करेंगे, ठीक ना। कैसे होता वो मैं बता दिया हूँ। अगर इसको निकालना हो तो क्या करते, फिर आगे देख लेंगे। चलिए ऐसा क्वेश्चन होगा कहीं पे, एलिगेशन मेथड से देख सकते हैं। 4-5 टाइप का क्वेश्चन बनता है और सब जल्दी ही सॉल्व हो जाता है। कोई दुकानदार 840 केजी चावल खरीदता है, इसका कुछ हिस्सा 35% लाभ पे, शेष 10% हानि पे बेचता है। पूरे सौदे में 15% का लाभ होता है, 10% हानि पे बेची गई चावल का मात्रा क्या हुआ। समझिए, पहले तो एक हिस्सा पे 10% लाभ हुआ, क्या क्वांटिटी ए क्वांटिटी बी। इसमें 10% का हानि हुआ, मतलब -10। इसमें 25% का हानि हुआ, मतलब -25%, प्लस 25%। ओवरऑल पूरा में 15% का लाभ हुआ है, तो ये कह सकते हैं। ओके, अब यहां जो है 10% हानि पे जो चावल मिलेगा और 25% हानि पे जो चावल मिलेगा, उसके कॉस्ट प्राइस का रेशियो बता सकते हैं आप। क्या होगा कॉस्ट प्राइस का रेशियो, यहां से डिफरेंस ले लीजिए। 15 माइनस 10 मतलब 25% होगा, और यहाँ जो होगा 25 माइनस 10 10% होगा। मतलब कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा आपको 5 जा 5 25, 5:2 आ जाएगा। तो क्या है, ये आपको 850 केजी चावल जो है, इसका एक हिस्सा 25% लाभ पे बेचा, उसका कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट है। क्या है, 2 यूनिट है। और इसी में कुछ चावल जो बेचा है 25% लाभ जिस पे हुआ, उसका कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट होगा। ये 10% हानि वाले पे 2 यूनिट कॉस्ट प्राइस है, 25% पे 5 यूनिट कॉस्ट प्राइस है। तो हमको कहा गया है 10% हानि पे बेचे चावल का मात्रा क्या होगा। समझिए, चावल का मात्रा क्या होगा ये देखिएगा। पहले तो आप ये कहिए, चावल टोटल कुल चावल दिया गया है। अगर हम एक कॉस्ट प्राइस है, कह दिए एक x 8/x, तो रेशियो एक कॉस्ट प्राइस है। नहीं, दोनों देखिए, खरीदा तो दोनों को सेम रेट पे गया होगा चावल की मात्रा। हाँ, खरीदा तो 840 केजी पूरा सेम पे ही गया होगा। तो अगर सेम पे खरीदा गया है तो हम यहां से मात्रा का भी रेशियो निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस ये है, अगर मैं कहता हूं ₹1 पर केजी खरीदा गया, तो हम ₹1 पर केजी से अगर हम डिवाइड दे देंगे 2/a और 5/a, यहाँ पे देखिए क्वांटिटी का रेशियो, कॉस्ट प्राइस का रेशियो पता है, और जितना रुपए केजी ये चावल खरीदा उतना ही रुपये तो वो भी खरीदा गया, दोनों का क्या है, सेम है। क्वांटिटी का रेशियो जो होगा 2/a और 3/a हो जाएगा, अगर ₹1 पर केजी खरीदा होगा। तो फिर तो क्वांटिटी का भी रेशियो यही है। तो कह सकते डायरेक्ट, हमें बताए भी थे, ए हिस्सा के कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया जाए या ए हिस्सा बी हिस्सा का रेशियो दिया जाए, तो क्वांटिटी का रेशियो भी आप ले सकते हैं डायरेक्ट, ठीक ना, क्योंकि दोनों पे आपको यही आना है। अब यहाँ 2 यूनिट 5 है, 10% हानि पे बेचा गया जो क्वांटिटी है वो 2 यूनिट है, और टोटल 840 यूनिट है। तो 3 2 5 यूनिट का वैल्यू दिया गया 840, तो हम कह सकते हैं 10% हानि पे बेचा गया 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए। 840/5 × 2, तो क्या हो जाएगा, 5 से 1 और 5 6 30, 5 8 40 × 2, 8 9 16, 6 वाला है कोई ऑप्शन, 6 है ही नहीं, सॉरी 5 2 7 होगा यहाँ पे,
5 2 7 होगा, यहाँ 5 है, ठीक ना, यहाँ 5 है। तो 7 यूनिट का वैल्यू पता है, तब 2 यूनिट का बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? तो 1 7 दूना 14 इंटू 2 12 दूना 24 240 के जी। क्या है? 240। मतलब 10% हानि पे जो बेचा गया चावल है वो 240 के जी है। तो यहाँ आप क्वांटिटी ए टाइप का चावल, क्वांटिटी बी का चावल, टाइप तो दोनों सेम ही है, रेट अलग अलग जो बेचा गया है वो। ये 2 5 क्या है? जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा वही क्वांटिटी का भी रेशियो होगा, ठीक। वहीं से मैं आपको क्वांटिटी बता दिया। चलिए, तो आपको लगभग सभी टाइप बन चुका है। आपको ए निकालना, रेशियो निकालना, अभी ए निकालना नहीं हुआ, तो ये भी तो सेम यही निकालने के जैसा है, ठीक। तो चलिए, लगभग सब टाइप हो चुका है। अब देखते हैं और भी कौन कौन क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है। जो ये पेज खाली है, ये क्यों खाली था? चलिए देखिएगा, कहा गया एक डीलर कुछ खिलौने 1800 रुपया में खरीदे। ओके, इनमें से 40% को 15% आने पे शेष खिलौने के 33.3% को 20% लाभ पे बेच दिया गया है। 10% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष खिलौने को कितना प्रतिशत लाभ पे बेचना चाहिए? समझिएगा, यहाँ खिलौना ओवरऑल खरीदा गया टोटल एक ही साथ, लेकिन उसको 3 भाग में बांट के 3 अलग अलग रेट से बेचा गया है। एक भाग वो है कि इसमें 40% खिलौना को 15% हानि पे बेच दिया स्टार्टिंग में। फिर जो बच गया है उसका 33.33% को 20% लाभ पे बेच दिया गया। और फिर जो बच गया है उसको कितना प्रतिशत लाभ पे बेचे ताकि ओवरऑल 10% का लाभ। तो यहां कह सकते 3 क्वांटिटी है, 3 क्वांटिटी में ओवरऑल लाभ दिया गया है और निकालना है पार्शियल प्रॉफिट प्रतिशत निकालना। समझिएगा, सबसे पहला जो है कह सकते हैं क्वांटिटी ए, क्वांटिटी बी। एक साइड से लिखता हूं क्योंकि स्पेस थोड़ा लेगा। ए बी और सी। क्वांटिटी ए जो है आपको कहा गया 40% है, जिसपे 15% का हानि होता है। 40% है। कहा गया है शेष खिलौने के 33.3, शेष कितना होगा? 40%। टोटल खिलौने अपने आप का 100% होगा। 100% में से 40 बिक चुका है, तो क्या हुआ? 60% बच जाएगा। और इसको आप क्या कीजिएगा? फ्रैक्शन में बदल लीजिएगा, तभी आंसर पूरेगा, नहीं तो नहीं पूरेगा। ये क्या है? 33 1/3% है। क्या है? 33 1/3% है। तो बच गया 60%। 60% का इतना प्रतिशत 33 1/100 मतलब 100/3% होगा, मतलब इतना को क्या कितना पे 20% लाभ पे बेचा गया, 20% लाभ पे बेचा गया। तो अब कहा गया है जो बच गया उसको, बच गया देखिए कितना बचेगा, यहाँ 100 से 100 कट जाएगा और 20 कट जाएगा, मतलब ये 20% है। 40% 20% और फिर बच गया जो सी टाइप का जो तीसरा रेट पे बेचा हो 40% बच गया। क्या बच गया? 40% खिलौना बच गया। अब इसको कितना प्रतिशत लाभ पे या हानि पे बेचे ताकि ओवरऑल 10% का लाभ हो, मतलब ए बी और सी टोटल पे 10% का लाभ हो। क्या हो? 10% का लाभ। तब इसको मान लेते 1% लाभ पे बेचा जाए, ठीक, 1% लाभ पे बेचा जाता है, ठीक, शेष बच गया। हमको इसको इतना भरा वैल्यू नीचे जो आपको खिलौना है क्वांटिटी है, इसका कॉस्ट प्राइस जैसे देखिए प्रत्येक खिलौना का कॉस्ट प्राइस सेम है, तो जो आपको क्वांटिटी का रेशियो होगा वही क्या होगा? खिलौना के जो खिलौना के प्राइस का भी रेशियो होगा। तो इसका रेशियो हम कह सकते हैं 20 दूना 40, 20 से 1 पे 20 से 2 पे, ठीक। अब ये ओवरऑल निकालिए, इसका ओवरऑल प्रॉफिट जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 10% के इक्वल होगा। तो 15 दूना 30 -30%,
और प्लस का 20% और 2 इंटू x% अपॉन टोटल कितना, 2 1 3 3 2 5, 5 यूनिट पे हुआ है और इतना प्रतिशत कितने प्रतिशत, 10% के बराबर है। ओवरऑल निकाल के 10% के बराबर कर देंगे। यहाँ परसेंटेज कॉमन लेके सभी से हटा दीजिए, परसेंटेज कॉमन लेके सभी से हटा दीजिए। -20 30 और 20 क्या होगा, -10 हो जाएगा। -10/2 करेंगे और 2x/5 करेंगे। -10/5 क्या होगा, 2 होगा माइनस का, तो माइनस का 2 उधर लेंगे, 10 तो 12 हो जाएगा। 2 से 6 हो जाएगा, मतलब x आ जाएगा आपको 6 × 5 डेट इज 30। मतलब जो बच गया है, जो शेष बचा है उसको 30% के लाभ पे बेचेगा, तो उसको ओवरऑल पूरे खिलौने बेचने में 10% का लाभ हो जाएगा। तो ये रिवर्स टाइप था, आपको कंबाइंड प्रॉफिट लॉस दे दिया गया है और पार्शियल वाला पूछा गया है। ठीक, चलिए तो देखिएगा, ये जो बेसिक मेथड है उसी से कर दिया। ये सब देखिए लग रहा है बोर्ड पूरा भर चुका है, लेकिन अगर मुझे बनाना होता मैं ये सब डायरेक्ट नहीं करता, मैं डायरेक्ट यही निकालता, मैं डायरेक्ट ये निकालता, डायरेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो लिख के मन में ही करके ये निकाल के 10 के इक्वल कर देता। सिर्फ इतना कैलकुलेशन करना होता। तो अभी लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप कॉपी देखेंगे दूसरा बार तो आपको समझ होना चाहिए कैसे हुआ है जो, ठीक ना। शॉर्ट मेथड करने के लिए, आपको समय कम करने के लिए आपको खुद प्रैक्टिस करना हो, कम से कम लिखें, लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए फुल प्रोसेस लिखिए। अभी कॉपी बनाने के लिए फुल प्रोसेस हो वो अप्लाई कीजिए। ठीक, जब रिवीजन करते आप उसमें शॉर्ट करने का कोशिश कीजिए। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए खत्म होगा, कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। देखिएगा, अगर सेम क्वेश्चन होगा छोड़ दूंगा मैं। एम ई एच के पास 3800 किताबें हैं, उसने 1330 किताबें इतना प्रतिशत लाभ पे, 950 किताब इतना प्रतिशत लाभ पे, 1140 किताब इतना लाभ पे, शेष किताबें इतना पर लाभ पे बेची गई है। ओके, तो उसने कुल इतना लाभ कमाया। तो पूछा क्या गया है, यदि उसका कुल लाभ इतना है तो पूछा क्या गया है, क्वेश्चन हाफ ही दिया गया है। देखिए 3800 किताब है, उसमें से इतना को इतना प्रतिशत लाभ पे, इतना को इतना प्रतिशत लाभ पे, इतना को इतना प्रतिशत लाभ पे, शेष किताब, अच्छा शेष किताब को इतना प्रतिशत लाभ पे बेचा गया है। ठीक है, पर बेचे, शेष किताब तो निकाल ही देंगे, ये आ गया। ओवरऑल लाभ पर हम निकाल देंगे, उसका कुल लाभ इतना है। अब कुल लाभ इतना है तो मुझे लगता है एक किताब का लागत मूल्य निकालना हो सकता है। एक किताब का क्वेश्चन थोड़ा कट चुका है, तो एक किताब का लागत मूल्य कैसे निकालेंगे वो समझिएगा। सबसे पहले यहाँ 3800 टोटल किताब है, इसको कैटेगराइज करके अलग अलग रेट पे बेचा गया है। इसमें से एक 1330 किताब को 9.6% लाभ पे, ओके, 950 किताब को 15.6% लाभ पे, फिर 1140 किताब को 14.6% लाभ है। सब लाभे है ना, हाँ लाभ। अब बच गया उसको 13.6% लाभ पे। बचा कितना है, तो टोटल 3800 में से घटा दीजिए, 3800 माइनस ये सब जोड़ दीजिए, 1330 950 प्लस 1140, तो ये आ जाएगा। तो इतना किताब को इतना प्रतिशत लाभ, ये टोटल 4 क्वांटिटी है, 4 टाइप का है, अलग अलग बुक कितना प्रॉफिट कमाएगा वो दिया गया। अब टोटल आपको लाभ दिया गया इतना, लाभ प्रतिशत नहीं है, लाभ दिया गया। आप यहां से सभी का कंबाइंड प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है, तो सबको मिलाकर ए बी सी डी, ये चारों क्वांटिटी को मिलाकर हम ओवरऑल कितना लाभ होगा ये निकाल सकते हैं। और इसके लिए इसको ये नहीं रखना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। इसको जितना रेशियो लेकर सिंप्लीफाई कर सकते कर लीजिएगा। तो ओवरऑल निकालने के लिए तो वही तरीका है, सबके कॉरस्पॉन्डिंग से मल्टीप्लाई और टोटल सम कर देंगे, टोटल सम कर दीजिए तो ये आ जाएगा। मान लीजिए आ गया x%, तो x% लाभ का ही वैल्यू नहीं है, x% लाभ का वैल्यू ये है। तो टोटल 3800 किताब का प्राइस कितना होगा,
3800 किताब का पर x% लाभ हुआ तो इतना है, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो टोटल का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, ठीक ना, टोटल का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अभी जो टोटल का कॉस्ट प्राइस आ गया, तो हम मुझे आई थिंक इसमें एक बुक का कॉस्ट प्राइस पूछा गया, फिक्स यही होगा। तो एक बुक का जब 3800 का इतना है, तो एक बुक का कितना होगा, इसमें 3800 से डिवाइड दे देंगे, तो मुझे एक बुक का कैलकुलेट हो जाएगा। तो वही टाइप है, ठीक ना। चलिए, मैं कैलकुलेशन के लिए इसको नहीं किया हूं और क्वेश्चन भी पूरा नहीं है। चलिए, क्या गया है, सुनील 2500 किग्रा गेहूं खरीदता है, जिसमें से वह 1/5 5% लाभ पे, 1/4 10% लाभ पे, 1/2 12% लाभ पे, शेष को वह 16% लाभ पे बेचता है। यदि पूरे गेहूं पे 11% तो उसे इतना अधिक रुपया मिलते हैं, मतलब इतना लाभ होगा, अधिक है तो गेहूं प्रति किग्रा का क्रय मूल्य, वैसा ही क्वेश्चन है सेम। चलिए, मैं इसको बना दे रहा हूं, इससे जल्दी थोड़ा बन जाएगा। जैसे में टोटल केजी 25 किग्रा है, 2500 किग्रा है, ठीक ना, 2500 किग्रा है, तो हम ये कह सकते हैं 5% क्वांटिटी ए पे 5% का लाभ, ठीक। 1/5 क्या होगा, 1/5 500 केजी हो जाएगा, 1/5 500 केजी। बी 10% लाभ, 1/4 25 625 हो जाएगा, 1/4 2500 का 1/4, तो 25 चौका 100 25 625 केजी हो जाएगा। आप चाहे तो इसे 2500 से नहीं निकाल के सभी एलसीएम वाला का रेशियो ले लीजिए। ये आप 2500 से नहीं करके थोड़ा टाइम लेगा। ये 1/5 है ना, 1/4 है, 1/2 है, और क्या है, शेष दिया ही नहीं गया है, तो ये एलसीएम ले लीजिए आप। टोटल कह सकते हैं, टोटल जो गेहूं है, गेहूं टोटल गेहूं मान लीजिए आप, सबका एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा, 20 यूनिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20 यूनिट। अब यहां से कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा। 20 यूनिट में आप देखिए, 1/5 क्या होगा, 4 यूनिट, 1/4 क्या होगा, 5 यूनिट, और 1/2 क्या होगा, 10 यूनिट होगा, और 1/2 जो होगा 10 यूनिट हो जाएगा। 10 यूनिट को कितना पे, 12% लाभ पे बेचा गया। अब कहा गया शेष, तो शेष कितना है, 10 5 15 19, 1 यूनिट बच गया। टोटल 20 यूनिट गेहूं था, उसमें से 1 यूनिट बच गया, तो इसको कहा गया 16% लाभ पे बेचा गया। इसको कितना पे, 16% लाभ पे बेचा गया। तो कहा गया यदि पूरे गेहूं में 11% का लाभ होता है, अच्छा, यदि पूरे गेहूं को 11% लाभ पे बेचता है, तो उसे इतना अधिक रुपया मिलते, तो गेहूं का प्रति किग्रा कितना क्रय मूल्य हो। तो ये तो निकालने का जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे देखिए, ओवरऑल पूरा गेहूं पे 11% का लाभ हुआ है, तो ओवरऑल प्रतिशत दी ही दिया गया है। ABC सभी गेहूं, पूरा गेहूं को बेचने पे 11% लाभ, ये तो निकालना है ही नहीं जब दे दिया गया है। तो उसे इतना रुपया, यदि पूरे गेहूं के 11% लाभ पर बेचता, अच्छा बेचता, तो अच्छा सही, ये समझिए, अगर पूरे गेहूं को 11% लाभ पे बेचता तो इतना अधिक मिलता। तो ये तो 11% का वैल्यू कह सकते हैं, ठीक। तो मुझे प्रति किग्रा तो 100% करेंगे, देखिए निकालना भी नहीं, 100% का निकाल देंगे वैल्यू, ये टोटल गेहूं का क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, 11 × 100। डेसिमल से डेसिमल हटा दीजिए, ये क्या होगा, 8 5 13, 13 में से 7 जाएगा तो 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 तो कटेगा नहीं, तो मुझे ये आ जाएगा आपको 87 इतना रुपया आ जाएगा। टोटल गेहूं का प्राइस आ गया। जब टोटल गेहूं का प्राइस इतना है, तो मुझे कहा गया 1 केजी का क्रय मूल्य क्या होगा, तो 1 केजी 2500 केजी का दाम है। तो एक कंबाइंड निकला हुआ नहीं है, लेकिन इसका जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 11% लाभ का वैल्यू दिया गया है, 11% लाभ का वैल्यू दिया गया है। तो 1 केजी का जो प्राइस होगा वो क्या होगा, 8750 बाई 11 × 2500, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 25 से 25 तक 75 और 12 25 25 25 से 10 पे, ठीक ना, 5 से 7 पे, 5 से, या इसको तो रहने दीजिए, 10 जब आ गया तो रहने दीजिए, 10 आ गया तो क्यों काटना है,
तो अब इसको 10 रहने दीजिए, डिवाइड देंगे तो 11 था 33, 2 11 से 1 पे, और तो फिर तो डेसिमल में आ रहा है। ये भी क्वेश्चन आपको थोड़ा कहीं मिस्टेक दिया गई, क्योंकि अगर अलग अलग फिर दे ही दिया गया, इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए। सुनील बाई इतना गया इतना, ओके 1/2 एट 12%, द रिमाइंडर 16%, ओके ही हैड सोल्ड होल्ड गिव इट एट गेन ऑफ ही वुड मेड इतना रुपया मोर। अच्छा अच्छा अच्छा, वो समझिए, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज है ना, डायरेक्ट घुमा के दिया गया क्या कि देखिए इतना पे तो बेचा गया, ठीक है, जो बेचा गया इतना पे ठीक है, बेचा है, लेकिन अगर उसी को 11% लाभ पे बेचता तो जो पहले इस पे जो बेचा है उससे इतना रुपया अधिक प्राप्त होता, कितना 87.50 पे, 87.5। एक क्रैमूल से नहीं कहा गया इतना अधिक, क्रैमूल से इतना नहीं होगा, अगर क्रैमूल से इतना अधिक होता तब तो 11% का डायरेक्ट वैल्यू है, लेकिन जो बेचा है उससे इतना अधिक है, ठीक है, जो बेचा है यहाँ पे उससे इतना अधिक मिलता। तो इस चीज को समझने का, थोड़ा बारीक से समझने का चीज था, यही चीज मैं नहीं समझ पाया था, तो इसको ओवरऑल आपको निकालना ही पड़ेगा। चलिए देखिए, टोटल जो गेहूं आप माने थे कितना, 20 यूनिट, कैसे माने थे, एलसीएम लेके, ठीक, टोटल 20 यूनिट, ठीक। इसमें जो देखिए पहला भाग 5% है, जो कि कितना 4 यूनिट होगा, दूसरा 10% लाभ है जो कि 5 यूनिट है, तीसरा 12% शेष 1/2 12% लाभ है जो कि 10 यूनिट है, ओके चलिए 10 यूनिट हो गया, बच गया उसको 16% लाभ, डी पे 16% लाभ हुआ, मतलब 1 यूनिट, मतलब 4:5:10। ये क्या है, कह सकते कॉस्ट प्राइस कहिए या क्वांटिटी कहिए, यहाँ जो खरीदा गया गेहूं है प्रत्येक केजी को तो इक्वल रेट में खरीदा गया है, तो यही क्वांटिटी, गेहूं के क्वांटिटी का भी रेशियो होगा, कॉस्ट प्राइस का भी रेशियो होगा, ठीक ना। तो मेनली कॉस्ट प्राइस यहाँ माना जाएगा, कॉस्ट प्राइस पे कंबाइंड निकलेगा, तो कंबाइंड जो एवरेज होगा, कह सकते हो ओवरऑल कितना प्रतिशत लाभ हुआ, ओवरऑल जो होगा मल्टीप्लाई कीजिए, 5 का 20, 10 × 50, 120, यहाँ क्या होगा 16 प्लस का 16% अपॉन सभी का सम लीजिए, सभी का सम 20 निकला हुआ है, यहाँ 20 टोटल आप माने ही थे। चलिए 50 20 70 और 70 120 190 190 190 10 206 आ गया, 206 ही ना आएगा, 70 190 और 190 10 200, इतना 2.2%, मतलब ये कह सकते 2 से 10 पे 3 पे इतना प्रतिशत का क्या हुआ, लाभ हुआ, ओवरऑल 10.3% का लाभ हुआ। ये जो अलग अलग रेट के अनुसार बेचा है उसके अनुसार अगर टोटल देखा जाए तो 10.3% का लाभ हुआ है। अब क्वेश्चन समझिएगा, यदि पूरे गेहूं के 11% लाभ पे बेचा गया, यहाँ 10% 10 पॉइंटिंग है, लेकिन वही अगर 11% पे बेचा जाता तो मुझे 87.5 रुपया अधिक मिलता, किससे, ये जो अभी बेचे है उससे, क्रैमूल से नहीं, ये जो अभी जितना में बेचे है उससे मिलता। तो यहां हम ये कह सकते हैं 11% के बेचने पे, ओके 11% माइनस 10.3% का डिफरेंस क्या है,